बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप। खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद जी, दिल्ली में जो ये हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, नकली चॉकलेट्स और जो बेबी प्रोडक्ट्स बरामद हुए, ना जाने कितने लोगों के घरों तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचने वाले थे। ऐसे में अब ये जानना और भी ज़रूरी है कि जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो अगर लोग कंज्यूम करते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे जब शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे हर अंग को ये प्रभावित करता है। सबसे पहले जब हम इसको पीते हैं या खाते हैं तो हमारे पेट में जाएगा, पेट में जाके हमारे गैस्ट्राइटिस करेगा, अल्सरेशन कर सकता है और जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड के सारे लिवर में पहुंचेगा तो लिवर को जो है नुकसान पहुंचाएगा कि जैसा उसमें केमिकल्स हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, वो किस मात्रा में है उस पर डिपेंड करके हमारा ये लिवर फेल्योर का भी एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। साथ में ये अगर इसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं तो किडनी को भी डैमेज करते हैं। तो हमारा शरीर का कोई अंग नहीं बचता है। अगर लॉन्ग टर्म तक हम इसको कंज्यूम करें तो ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो शरीर के अंग में ये उस पे डिपेंड करता है नेचर पे कि कौन सा केमिकल है, कौन से टॉक्सिन्स हैं, वो हमने कितनी मात्रा में कितने लंबे समय तक हमने कंज्यूम किए हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे शरीर के हर पार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, और ये काफ़ी डेंजरस जो है वो लोगों की सेहत के लिए यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अमर, जिस तरह दिल्ली में ये नेटवर्क पकड़ा गया है, कुछ लोग, चंद गिरफ्तारी हुई है, 7 गिरफ्तारियां हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेटवर्क दिल्ली तक ही फैला होगा। उत्तर प्रदेश का भी जिस तरह विवेक जी ने बताया, इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी खबरें हाल में आई है, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह आपने बताया। तो ये पूरा नेटवर्क जब फैला हुआ है तो ऐसे में अब खाद्य विभाग को बड़ी कार्रवाई करनी होगी, बड़ी गिरफ्तारियां करनी होगी, क्योंकि जिस तरह विवेक जी ने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये चंद लोग जो है यही पूरा नेटवर्क चला रहे हों, इनके पीछे कुछ बड़े नाम हैं जो छिपाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में बने खाबों बने रहबों का एक थीम पे जो है जो सैंपलिंग वेन सरकार ने तैयार की है और जगह जगह जा भी रही है और सैंपलिंग भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में जो है कई कुंटल पनीर, नकली पनीर पकड़ा गया, जिसमें पाम ऑयल, एसिड और जो दूध पाउडर है उसको मिलाकर पनीर तैयार की जाती थी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसकी सप्लाई की जाती थी। ये हजारों टन हो सकती है, क्योंकि देखिए लगातार जो मिलावटी पनीर थी उसको बेचा जा रहा था। छत्तीसगढ़ के अलावा जो बॉर्डर है लगे हुए हैं उड़ीसा, वहां भी सप्लाई की जाती थी। इसका जो है भंडाफोड़ जो है एफएसओ यानी कि फूड एंड सेफ्टी विभाग ने किया था और लगातार इसमें ये पाया गया कि उस पनीर दुकान को सील किया गया और कुछ दिन बाद ही वो खुल गया। तो ये बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक संरक्षण जो है व्यापारी के ऊपर बना हुआ है, जिसके वजह से एक बार जांच तो होती है किसी डर पे, किसी शिकायत पे, पर दोबारा उसको खोल दी जाती है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि लोगों के सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे पनीर की बात कर लें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें या चॉकलेट, छोटे छोटे जो खाद्य पदार्थ है छत्तीसगढ़ में, जो छोटे छोटे किराना दुकान है जो छोटे बच्चे विश्वास के साथ खाते हैं, उसको लेकर के लगातार जो है सेहत के साथ खिलवाड़ व्यापारी करते दिख रहे हैं। खासकर मैं आपको बता दूं, कोल्ड ड्रिंक में एमआरपी को मिटा करके, एक्सपायरी डेट को मिटा करके जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिला के खाद्य एवं औषधि विभाग को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और लगातार मुहिम चलाने की जरूरत है। जी कोमल। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, जांच एजेंसियां हमारी क्यों नाकाम हो रही है? खाद्य विभाग कहाँ चूक रहा है कि नाक के तले ये पूरा गोरख धंधा चलता है? सरकार की जवाबदेही, प्रशासन की जवाबदेही और खासकर खाद्य विभाग की जवाबदेही कितनी बनती है? कितने कड़े कानून और सख्त सजा की जरूरत है? विवेक जी अनम्यूट कर लेंगे। कोमल जी, जैसा अभी अमर जी ने भी बताया है छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, और ये सभी जगह, ये पूरे छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है। एक्चुअली कुछ चंद लोग हैं जो इसके पीछे इनको बचाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो सरकार को इन खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के लिए जघन्य अपराध घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल।
कि अगर मिलावटखोरी कहीं हो रही है तो इसको जघन्य अपराध घोषित कर दें, तत्काल सजा का प्रावधान करें। ये नहीं कि जांच आएगी, जांच रिपोर्ट देखेंगे, अगर सामने दिखाई दे रहा है और जांच की गई है, मिलावटखोरी है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों और मिलावटखोरों के ऊपर सख्त कानून बनाएं, ऐसा कानून बनाएं कि उनको कोई बचा भी नहीं पाए। जो सफेद पोश हैं, जो पीछे उनके लिए उनका बैटिंग करते हैं, उनको भी ना बख्शा जाए। और ये जिस तरीके के अगर जैसे हम लोग जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो मैंने भी बोला था कि ये हमारे शरीर के लिए बड़े हानिकारक हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमें मतलब हमारे फूड डिपार्टमेंट को कुछ सोचना चाहिए, इस विभाग को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी यहाँ पर खाने का सामान बिक्री हो रहा है उसमें कोई लेबल ऐसा लगाएं कि अगर हमको ये लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ मिलावट हो सकती है, वो हमको तुरंत सर्च करके दिखाएं कि इसमें क्या क्या आइटम है, और ये हमारी सेहत के लिए खिलवाड़ नहीं है। कोई भी आदमी, आम आदमी इसको चेक कर सकता है, QR कोड वहां पर, मतलब ऐसा कोई कोड इसमें लगा दें। लेकिन विवेक जी, यहाँ जागरूकता की भी कमी फिर नजर आएगी ऐसे में, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनको इतनी जानकारी नहीं है, गैजेट्स फ्रेंडली इतने नहीं है, वो ये चीजें कैसे जान पाएंगे? ये भी एक यहाँ समस्या बनेगी। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल अभी तक मोबाइल को कोई आदमी चला नहीं पाता था, केवल सुनते थे, रख देते थे, हेलो करते थे, काट देते थे। आज का टाइम वो है कि जितना हम लोग शहरी क्षेत्र वाले नहीं यूज करते हैं, उतना ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसको यूज करते हैं और उसके विषय में जानकार वो हो चुके हैं। इसीलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वो जानकार नहीं है। हाँ, जागरूकता हमें फैलानी है, सरकार को फैलानी है कि हम लोग इस तरीके का कार्य करने जा रहे हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो ये सरकार को भी एक जागरूक होना पड़ेगा और ये विभागों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा विवेक जी, एक स्टेप तो आगे उठाना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आएगी। कैंपेन्स भी चलाने के ऑप्शंस जो है वो भी सरकार के पास होता है। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शरद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आजकल की लाइफस्टाइल की बात करें, लोग जंक फूड पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, यही सबसे ज़्यादा खाते हैं और इन्हीं पर से कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को अब अपनी हेल्थ को लेकर कितना अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए, आजकल ये समय का बदलाव आया कि हम लोग जो घर में कुक्ड फूड था उसकी जगह फास्ट फूड पे या आउटसोर्स वाले फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमारे को अपनी लाइफ स्टाइल जो हमारी चेंज हुई है उसके लिए हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और हमको अपने घर के जो होम कुक्ड फूड है उस पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने सिर्फ स्वाद के लिए कुछ ऐसे चटकारे उसके लिए का सेवन करें कि जो लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, घातक हो, जो हमारे लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सबको डैमेज कर दे। अभी एक बात और हो रही थी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और हम लोगों की जागरूकता की। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि नेशनल लेवल पे एक नंबर जरूर होना चाहिए जिस पर डायल करके, जिस पे हम टोल फ्री नंबर, जिस पे हम इन्फॉर्म कर सके कि हमने यहाँ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है, इसकी जांच कर ली जाए। तो हम लोगों को लिए एक बहुत अच्छा माध्यम मिल जाएगा कि हम वहां पे इन्फॉर्म। अब आदमी को पता ही नहीं कि मेरे को कौन से ऑफिस में जाना है, किससे कंप्लेंट करनी है, किससे नहीं करनी है। तो एक टोल फ्री नंबर, सिंगल नंबर पूरे कंट्री के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये समस्या पूरे देश की है। हर आदमी से जूझ रहा है और उसे नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ जाऊं, किस ऑफिस में जाऊं, किससे शिकायत करूं, किसके नॉलेज में साहब, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है टोल फ्री नंबर का, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिर अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो कंप्लेन कहाँ करनी है, किसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। कुल मिलाकर जैसे कि आपने कहा, बहुत बड़े एक्शन लेने की जरूरत है और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही एक्शन लिए जा सकते हैं। खैर, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बिक रहा नकली और एक्सपायर्ड खाना पीना सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की खबर नहीं, ये हमारे फूड सेफ्टी सिस्टम और सरकारी निगरानी पर बड़ा सवाल है। क्या इस मामले में चंद गिरफ्तारियां काफी है? क्योंकि ये सिर्फ 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक का मामला नहीं है, बल्कि हर उस घर का है जहां भरोसे के साथ खाना पीना खरीदा जाता है।